बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 5 पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम इंशाल्लाह बाकी 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2a + b और राइट हैंड साइड पे a + b। तो ये आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह है जैसे हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 था। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी और ये मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही लिख दिया। 2 लिखा, उसके बाद मैट्रिक्स a प्लस और उसके बाद b। तो सबसे पहले हम 2 को मैट्रिक्स a की सारी टर्म्स से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह लिख लिया। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है a + b। तो सबसे पहले हम a + b लिखेंगे और मैट्रिक्स a और b लिख के इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड कंप्लीट लिखेंगे और a मैट्रिक्स की जगह ये मैट्रिक्स a लिखा, उसके बाद प्लस साइन और फिर a + b की जगह a + b को सॉल्व करके जो आंसर आया था वो लिखा। इन दोनों को प्लस किया तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 6 के बाद अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 7। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी तो इसमें ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है c - b। तो हमने मैट्रिक्स c लिखा और b लिखा, फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। सबसे पहले -1 तो ये -2 हो गया क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन है और सेम साइन हो तो इनको ऐड कर देते हैं। उसके बाद 0 - +1 हो गया और 0 - 1 तो ये -1 आ गया। इसी तरह बाकी सारी टर्म्स। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट लिखी और इसमें c - b की जगह जो इसका आंसर आया था वो लिख लिया। उसके बाद माइनस साइन और a की जगह a मैट्रिक्स। अब इन दोनों को सेम उसी तरह हम लोग माइनस कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। उसके बाद राइट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है c - a। तो पहले c - a सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स c माइनस मैट्रिक्स a। तो इन दोनों को भी हमने सॉल्व कर लिया, माइनस कर दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड कंप्लीट लिखी, ये मैट्रिक्स c - a है और ये मैट्रिक्स b लिखा हमने। उसके बाद इन दोनों को भी माइनस कर देंगे तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8। तो ये सीधा सीधा एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें ब्रैकेट के अंदर a + b है तो हमने मैट्रिक्स a और b लिखे, इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, a + b की जगह जो इसका आंसर आया था वो लिख लिया और c मैट्रिक्स की जगह c मैट्रिक्स लिखा, फिर इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स के अंदर b + c लिखा हुआ है, इसलिए इस पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। b मैट्रिक्स लिखा, c मैट्रिक्स लिखा और इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड कंप्लीट लिखी, a मैट्रिक्स हमने यहाँ से लिखा और प्लस b + c का जो आंसर आया था वो लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। अब आप देखें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड भी आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है a + b - c। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर b - c है इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग कहेंगे बार बार बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पेपर्स चेक करते हुए नज़र आता है कि बच्चे ये सारा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने 3 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं और राइट साइड पे 2 लिखे हुए हैं तो ये गलत हो जाता है। तो जितना काम आपने इक्वल के राइट हैंड साइड पे करना है सिर्फ उतना ही आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे b - c, मैट्रिक्स b लिखा, उसके बाद माइनस साइन और c मैट्रिक्स। अब इनको माइनस करेंगे, सबसे पहले 1 और ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 + 1 2 बनेगा। इसी तरह -1 - 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो -1 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह 1 - 0 तो ये 1 भी आ गया। उसके बाद 2 - 0 2 आ गया, -2 एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 एंड +2 क्या बनेगा 0। उसके बाद 2 - 3। अब यहाँ पे देखें बड़ी टर्म 3 है, इसके साथ आ रहा है माइनस साइन तो ये आंसर में आ जाएगा और क्योंकि इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, दोनों के साइंस डिफरेंट हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 - 2
1 बन जाएगा। इसी तरह 3 माइनस 1 2 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया। तो ये भाई b माइनस सी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हम लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट लिखेंगे, क्योंकि a की जगह हम a मैट्रिक्स लिखेंगे और b माइनस सी इसको सॉल्व करके हम सिंगल मैट्रिक्स बना चुके हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स राइट साइड पे आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंपली आप प्लस कर लेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें, ब्रैकेट के अंदर a माइनस सी है, तो पहले हम सिर्फ a माइनस सी लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, मैट्रिक्स a उसके बाद माइनस और फिर मैट्रिक्स c। अब इनको उसी तरह माइनस करेंगे, सबसे पहले 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। फिर 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। 1 माइनस 3, अब यहाँ पे देखें 3 बड़ी टर्म है, इसके साथ माइनस आ रहा है, तो ये माइनस आंसर में आ जाएगा, और दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1। अब देखें दोनों टर्म्स माइनस वाली हैं, तो ये ऐड होके 2 बनेगा, और दोनों के साथ क्योंकि माइनस साइन है तो इसलिए आंसर माइनस 2 आएगा। फिर 0 माइनस 2, तो 0 की तो वैल्यू नहीं है, तो माइनस 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम कंप्लीट राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो सबसे पहले a माइनस बी, ब्रैकेट का मतलब है कि ये सारी टर्म सॉल्व होके सिंगल मैट्रिक्स बन चुका है, ये जो यहाँ पे बना था। उसके बाद राइट हैंड साइड पे बी मैट्रिक्स आ गया और इनको हमने ऐड कर दिया। तो उसके बाद हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट लिखेंगे। सबसे पहले 2, उसके बाद a की जगह मैट्रिक्स a लिख लिया, फिर प्लस 2 और b की जगह मैट्रिक्स b लिख लिया। तो सबसे पहले हम 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम टर्म्स से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपने ख्याल रखना है कि किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। इसी तरह इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2 इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे आप देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 दोनों के साथ लिख के इकट्ठा ही इसको सॉल्व कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि a प्लस बी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है इसलिए मैंने बाहर 2 नहीं लिखा। अभी हम पहले सिर्फ a और b को ऐड करेंगे और उसके बाद जो a प्लस बी आंसर आएगा उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सारी टर्म्स को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गई, तो ये वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।